जयपुर के भाजपा मुख्यालय आपको लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, और यहां पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम दिग्गज और गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आज का हमारा ये कार्यक्रम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जन्म शती का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विधिवत उद्घाटन किया है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ देकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय भूपेंद्र सैनी जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा जयपुर के मेयर सौम्या जी से कि आप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सौम्या गुजर जी, जिला रमा चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा आदरणीय दिया कुमारी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी से कि आप आए और आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय घनश्याम तिवारी जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नारायण पंचारिया जी का कि आप आए और आदरणीय घनश्याम तिवारी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पूर्व सांसद आदरणीय रामचंद्र बोरा जी से कि आप आए और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी का स्वागत के लिए अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा वासुदेव चावला जी से कि आप आए और आदरणीय अशोक प्रणामी जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप सामान्य आगे पधारें सर, प्लीज। आज प्रणामी साहब का वासुदेव जी चावला साहब स्वागत करें, अभिनंदन कर रहे हैं। खान साहब सौम्या जी को जरा सीट दीजिए। आज मैं मीडिया के बंधुओं से निवेदन करूंगा कि मीडिया का स्थान निर्धारित कृपया करके वहां से आप फोटोग्राफी करें, वहीं एक बार सामने चले जाएं सभी, ये जगह खाली कर दें प्लीज। आज एक ऐसे अजात शत्रु की जन्म जयंती जिन्होंने इस भारत को विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, ऐसे श्रद्धेय अटल जी की जयंती के ऊपर हम सब लोग उनके जीवन चरित्र, उनके द्वारा भारत को बनाए गए विकसित भारत में किस प्रकार से अटल जी का योगदान है, इस विषय पे हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। आज विधिवत रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है।
और कैसे अटल जी के काम और किस प्रकार से राजस्थान में उनके कामों का विषय रहा है। बड़े अटल जी का जो जीवन है उस जीवन पे माननीय घनश्याम तिवारी जी, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे सभी प्रमुख नेता उनकी भूमिका और किस प्रकार से उन्होंने हम सब के लिए एक प्रेरणा दी है। मैं कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ से कि आप आए और माननीय अटल जी पे अपने विचार रखें। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी निकाल लेता। आज के गरिमापूर्ण समारोह में और इसकी गरिमा इस बात से भी बढ़ जाती है आज इस महामानव के जन्म शताब्दी समारोह में वे एकत्रित हुए हैं। इस देश के अंदर वो बनवा लो ना अभी जो सुचिता की राजनीति, वो बनवा लो पारदर्शिता की राजनीति और विचार की राजनीति क्या होती है, ये उनके जीवन दर्शन से देश और दुनिया में संदेश गया। भारत रत्न, पद्म भूषण और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी जी वाजपेयी के जीवन वर्ग पर जितनी बात कहे उतनी कम है। राजनीति के आजाद शत्रु के रूप में अलग अलग कालखंड में उनकी भूमिका हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। एक लंबे प्रतिष्ठित पत्रकार से जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और एक कवि के रूप में अलग अलग प्रसंगों पर लिखी गई उनकी कविता आज भी हमें प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री जी के रूप में उन्होंने जो काम किया, पहली बार हिंदुस्तान की चमक और धमक परमाणु विस्फोट से दुनिया के सामने गई, ताकत दुनिया के सामने गई। नमस्कार। गांव गली में सड़क पहुंचे प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात हो, अभी मैं प्रोग्राम में बात कर या नदी से नदी जोड़ने के अभियान की बात हो, या सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गरीब के बच्चों को शिक्षित करने की बात हो, किसान को किसान क्रेडिट देने की बात हो, अगर उनके कर्तृत्व पर बात की जाए तो लंबा समय जाएगा। मैं इस अवसर पर, क्योंकि हमारे बीच के अंदर उनके साथ सर्वाधिक समय पर राजस्थान के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग यात्राओं में रहे घनश्याम तिवारी जी, वो बताएंगे। पर मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कितने वर्ष पहले नदी से नदी जोड़ने की उनकी परिकल्पना को आपने इस संशोधित पीआरसीटी के माध्यम से धरती पर उतारने का काम किया। मूल के अंदर अंत्योदय की वो बात जो उनके जीवन में थी, उस अंत्योदय के दर्शन पर आपने गरीब कल्याण के जो काम किए हैं, चाहे महिला को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे किसान के सम्मान में किसान सम्मान निधि की वृद्धि की बात हो, चाहे राजस्थान के अंदर वो सड़क तंत्र जिसका हिंदुस्तान के अंदर स्वर्ण चतुर्भुज और दूसरी योजनाओं के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। अपने कार्यकाल में 15,000 करोड़ रुपए छोटे से कालखंड में लगाने की बात हो, आपने उनको सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हिंदुस्तान की सरकार ने भी, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था आजाद कश्मीर का, उसको पूरा करने का काम किया। मैं इस अवसर पर लंबी बात नहीं कहूंगा, अभी औरों को और वक्ताओं के विचार आएंगे, पर हमारे जीवन में उस युग पुरुष के जीवन वर्ग से निश्चित तौर पर प्रेरणा लेने का वक्त है। सुचिता क्या होती है, राजनीति के अंदर सिद्धांत क्या होता है,
एक वोट से सरकार गिरने के पश्चात उनका लोकसभा में दिया गया भाषण हमें प्रेरित करता है। और उस एक वोट में अगर उस समय वो ऐतराज करते, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री भी थे और सांसद भी थे। राजनीति की सुचिता ये कहती है, कोलन सख्दर ये कहता है कि उनको अपने एक दायित्व पर जाने से पहले त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने नहीं दिया और बड़ा हृदय देखो। उसके पश्चात हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर काल के कपाल पर एक अलग रेखा खींच दी जो हमेशा याद रहेगी। उनको हार्दिक श्रद्धासुमन। आप सब लोग पधारे, आप सबका धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अटल जी के साथ लंबे समय तक काम किया, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय घनश्याम तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आपका जो वृतांत रहा है, ऐसे सब प्रेरणादायक जिससे हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में कहें, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने अब सरकार का सफल 1 साल पूरा किया है, माननीय भजनलाल जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम जी, हमारे मेरे बहुत प्रिय मित्र और विधानसभा में जिनको हमेशा ही याद करते हैं, करते रहेंगे, संसदीय परंपराओं के लिए राजेंद्र जी राठौड़, हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, अशोक परणामी जी, हमारे अध्यक्ष जयपुर के अध्यक्ष जी और सभी उपस्थित हमारे मंजू जी, सभी उपस्थित सज्जनों देवियों, आज का ये अवसर एक अवसर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और संपूर्ण राष्ट्र के लिए कि आज ही के दिन कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा वाजपेयी, माँ का नाम कृष्णा और बाप का नाम कृष्ण, उनके यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी का ग्वालियर में जन्म हुआ। जब ये जन्म एक तरह से जन्म नहीं था, ये एक महामानव का पृथ्वी पर अवतरण था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे जीवन को देखेंगे, उतना समय आज नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उनका एक वाक्य, टूटे हुए दिल से, छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे हुए दिल से कोई खड़ा नहीं होता, ये उनका बहुत मूल मंत्र था अटल जी का। अटल जी के साथ मेरा संबंध बहुत नजदीक का रहा और ऐसे